So hello students, welcome to all of you in this session of Udan series of LN Digital. So in today's session we will discuss some important PYQs of fundamental of algebra. So जैसा कि आपने देखा है कि हमने बहुत सारे टॉपिक इस सीरीज में कवर कर चुके हैं हम लोग, और उसमें हमने परसेंटेज एनालिसिस देखा है कि किस चैप्टर से कौन से सब टॉपिक के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल उसी ट्रेन पे हम ये भी चैप्टर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। सो बच्चों ये देखें आप, मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिल्कुल यही दो टाइप के सवाल पूछे गए हैं। दैट इज व्हाट, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड वन इज मॉडुलस इक्वेशन, है ना। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इजीली हम 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व कर ले जाते हैं, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला टाइप अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। सो देखिए ये हमारा पहला टाइप है और इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आपका क्या होगा प्रोसीजर सॉल्व करने का या ये वीडियो फॉलो करने का, पहले 2 मिनट के लिए पॉज करना आप, और उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करके देखना कि क्वेश्चन में मैं कहां स्टक हो रहा हूं। अगर सॉल्यूशन आ जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर स्टक हो रहे हो तो मेरा सॉल्यूशन देखो। सो स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है। जैसे ही हमने इस इक्वेशन को देखा हम स्टक हो गए कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। हमने तो क्वाड्रेटिक सीखा है या क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी होता है, बट ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें। तो बच्चों ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने वाली है, कैसे, बस थोड़ा देखना है। अब देखो सारे टर्म e टू द पावर में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार e टू द पावर x इज इक्वल टू टी ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ, देखो फायदा क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन हो, जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, t टू द पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ कन्वर्ट हो गया हमारा इक्वेशन। देखो अब आप बोलोगे कि सर ये तो 4 डिग्री का इक्वेशन है, 4 पावर का इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करें। अब देखो मैं बोलूंगा कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन देखो, ऐसे लिखने के बाद हायर ऑर्डर में, हायर डिग्री में अगर आ रहा है, हायर डिग्री में अगर इक्वेशन आ रहा है तो उसके सबसे हायर पावर के आधे पावर से डिवाइड कर दो। मैंने क्या बोला, इसका हायर पावर 4 है, मैं बोल दिया कि डिवाइड बाई टी स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखो डिवाइड बाई टी स्क्वायर मैंने कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये जो इक्वेशन बन गया बच्चों दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो कि सर इससे क्या फायदा हुआ। इससे फायदा ये है कि बच्चों देखो हमें कुछ सिमेट्रिकल टर्म दिखने लगे, टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर, यहां पे टी तो यहां पे 1 बाई टी। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होते होते बस दिख रही है, थोड़ा सा और काम बचा है। कैसे, मैं जो सिमेट्रिकल दिख रहा है सबको साथ में ले लिया, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को साथ में किया, जो बचा है टी प्लस 1 बाई टी को साथ में किया, और माइनस 4 को एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या कर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि टी प्लस 1 बाई टी के फॉर्म में बन जाए। ये इजिली बनेगा कैसे, टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा दैट इज 2 एक्स्ट्रा आएगा, आप उसको माइनस कर दो। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं देखना जरा एक बार। मैं बोल रहा हूं टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को इसके टर्म में लिख सकता हूं मैं, कैसे, देखो टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 क्यों किया, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा दैट इज 2, उसको बैलेंस करने के लिए हमने -2 कर दिया। अब देखो जो पहले से था उसको मैं एज इट इज लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों t प्लस 1 बाई टी को अल्फा मान लो, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो, अल्फा पी क्यू आर जो भी। तो मैंने अल्फा मान लिया, ये इक्वेशन बन गया अल्फा प्लस अल्फा -2 माइनस 4 इज -6 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसका इजी फैक्टर आ रहा है दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चों, उसके बाद क्या है, दो फैक्टर बने अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2। इट मींस मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, -3, और अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दो रूट्स आने चाहिए। लेकिन ध्यान देना, अब अल्फा निकाल के अब एकदम चिल मत हो जाना कि अब सही है, अब तो सारे आंसर मेरे आगे दो टिक करके आगे बढ़ो।
अल्फा था क्या, अल्फा मेरा था t प्लस 1/t, और t प्लस 1/t क्या था, t प्लस 1/t मेरा था e टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x। तो बच्चों दो एक्सपोनेंशियल का समेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, मैं इसको करूंगा रिजेक्ट, समझे। तो जो भी नेगेटिव टर्म्स आ रहा है इट मींस कि दो एक्सपोनेंशियल टर्म का समेशन कभी भी नेगेटिव अपन नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको करेंगे एक्सेप्ट। अल्फा इज इक्वल टू 2 मींस क्या हुआ, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2, समझे। थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करो, थोड़ा सॉल्व करो, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा -2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस व्हाट, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट, t इज इक्वल टू 1, सिंपल। t इज इक्वल टू 1 मींस व्हाट, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, मींस व्हाट, x इज इक्वल टू 0। इट मींस जस्ट एक सॉल्यूशन आया मेरा, एक सॉल्यूशन आया। ध्यान दो, मैं अगर चाहता तो मैं यहीं पे कमेंट कर सकता था t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2 देखकर कि हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी आगे वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहीं पे कमेंट कर सकता था, बट मैं सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया जो कि क्वेश्चन में नहीं बोला था, ठीक है। तो कितने कितने सॉल्यूशन हुए, एक सॉल्यूशन। आंसर आंसर डी, ये 2020 का बच्चों क्वेश्चन था। सो आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और थोड़े बहुत कोफिशिएंट में चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो 2020 में था, पिछला वाला क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करूंगा। e टू द पावर x को t ले लिया, बिल्कुल। अब क्या होगा बच्चों, ये t टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब, ठीक है, -4t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं फिर से इसके हायर पावर क्या था 4, हाफ पावर से डिवाइड कर दूंगा। बेसिकली हाफ पावर से डिवाइड करने पे जनरली क्वेश्चन सेट ही हो जाते हैं, मैं गारंटी नहीं है कि सेट होगा, बट जनरली क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। तो एक बार आपको चेक करना है कि हाफ पावर डिवाइड करके क्वेश्चन सेट हो रहा है कि नहीं। मैं हाफ पावर से डिवाइड किया, दैट इज मैं बोला कि डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, टी माइनस 4 माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो कौन कौन सा टर्म सिमेट्रिकल है, टी स्क्वायर, ये t 1/t, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या हमारा आएगा, मैं सिमेट्रिकल टर्म को ले रहा हूं एक साथ, देखना माइनस कॉमन लेके, दैट इज माइनस टी प्लस 1/t, और जो -4 बचा है इसको एज इट इज, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को मैं t प्लस 1/t के टर्म्स में लिखूंगा, कैसे, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और बच्चे यहां पे -2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक टर्म +2 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे मैं -2 करूंगा, तो -2 और -4 6 हो जाएगा, -6, तो मैं उसको बाद में लिखूंगा, दैट इज -t प्लस 1/t -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल अभी तक कोई चेंज नहीं किया हूं, सेम काम कर रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखना अब मैं t प्लस 1/t को क्या किया, अल्फा मान लिया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से जरा बताओ, यहां से दो हमारे फैक्टर बनेंगे, अल्फा प्लस 3 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू -3, अल्फा इज इक्वल टू 2, है ना, अल्फा इज इक्वल टू -3 और अल्फा इज इक्वल टू 2। देखना अल्फा इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं तो -3 और अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अल्फा हमारा क्या है, t प्लस 1/t, t प्लस 1/t क्या है हमारा, e टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x। तो दो एक्सपोनेंशियल टर्म का समेशन नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, कट कर देंगे, है ना। तो इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, ध्यान से देखो जरा, यस। तो हमारा क्या आ रहा है, t प्लस 1/t की वैल्यू, एक बार फिर से चेक करते हैं, सब ठीक था, बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा सा देखो फैक्टर का, बिल्कुल फैक्टर का हल्का सा मिस्टेक है, फैक्टर का मींस दैट इज -3 + 2, बिल्कुल यहां पे -3 + 2 फैक्टर आएगा, हमने उल्टा कर दिया था, है ना। तो यहां पे देखो ये क्या होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा,
थोड़ा सा मिस्टेक पे आंसर बिल्कुल उल्टा आ जाता है, आंसर बिल्कुल उल्टा आ जाता है, हल्का सा मिस्टेक करोगे आंसर उल्टा आएगा। फैक्टर का मिस्टेक हुआ था, साइन का है ना। अब देखो क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू 3 या अल्फा इज इक्वल टू -2, समझे। अब मैंने क्या बोला कि अल्फा क्या है हमारा, t प्लस 1/t, अल्फा हमारा t प्लस 1/t है, t प्लस 1/t हमारा क्या है, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x। दो एक्सपोनेंशियल टर्म का समेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने इसको बोला रिजेक्ट करो। बचा हमारा अल्फा इज इक्वल टू 3, मीन्स व्हाट, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों, मैं इसको देख के कमेंट कर दूंगा कि यस, इसके पास दो पॉजिटिव सॉल्यूशन आएंगे, t की दो वैल्यूज आएंगी, वो भी पॉजिटिव। अगर t की दो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इट मींस e टू द पावर x1 e टू द पावर x2। t हमारा क्या है, e टू द पावर x। अगर t के पास दो पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस क्या, e टू द पावर x1 होगी और एक e टू द पावर x2 होगा। आप बोलोगे कि सर आपने बिना सॉल्व किए कैसे कमेंट कर सकते हो। या तो आप ये करो कि इसे बनाओ क्वाड्रेटिक, या तो आप इसे बनाओ क्वाड्रेटिक और बोलो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और इसके दो रूट्स आएंगे। लेकिन आप बोल रहे हो कि बिल्कुल देखते ही इसका दो पॉजिटिव सॉल्यूशन आएंगे, कैसे। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान देना। आप जानते भी होंगे am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो, जब भी ऐसे दो टर्म आपने देखा, एक टर्म प्लस उसका रेसिप्रोकल, तो वहां पे अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो अपन इसको यूज करते हैं। बोलोगे सर इसका क्या यहां पे यूज, तो देखो t प्लस 1/2 पे मैं लगा रहा हूं, तो t प्लस 1/t/2 दैट इज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, t इंटू 1/t दैट इज व्हाट, मतलब कि t प्लस 1/t की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है यहां पे t बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, t बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अगर यहीं क्या हो जाएगा, अगर t बिलोंग्स टू, मैं लिखता हूं यहां पे इफ, ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा का है ना। अगर इफ t बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर बच्चों, तो मैं यही बोल सकता हूं कि t प्लस 1/t की जो वैल्यू होगी हमेशा छोटी या बराबर, दैट इज लेस देन इक्वल टू -2। ये बात हमेशा याद रखना। कहां से आ रही है, am ग्रेटर देन gm से आ रही है। ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पे अगर t पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब इसका प्लस इसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। इट मींस हम कमेंट कर सकते हैं कि t प्लस 1/t, अगर इस साइड कोई 2 से बड़ा नंबर है, 2 से कोई बड़ा नंबर है, मींस t के दो वैल्यूज आएंगे, वो भी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, t के दो वैल्यूज आएंगे वो भी पॉजिटिव। इफ t के दो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि e टू द पावर क्या क्या बोल सकता हूं, बताना जरा। यहां से मैं बोल सकता हूं कि वो t1 होगा एंड t2 होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो एक्सेप्ट होंगे, और एक्सेप्ट होंगे क्यों, एक्सेप्ट होंगे पॉजिटिव, क्योंकि e टू द पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और वो e टू द पावर x1 होंगे और e टू द पावर x2 होंगे। तो x1 x2 एक रियल सॉल्यूशन, मतलब x1 x2 का कुछ रियल वैल्यूज आएगा, और यहां से आप बोलोगे कि x1 x2 या दो रियल रूट हमें मिलेगा। बच्चों ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को इतना एलेबोरेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे का क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, है ना, इसलिए इसमें इतना टाइम दे रहा हूं। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है। इन केस अगर मान लो बोलता कि रूट्स बता दो, 4 ऑप्शन देता, अब बोलता कि आप रूट्स ही बता दो, तो क्या करते आप, टी में आप बनाते क्वाड्रेटिक, टी में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप t1 और t2 की वैल्यू निकालते, दैट इज जो इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसकी वैल्यू निकालते और दोनों साइड लॉग लेते, वहां से आपकी ये x1 और x2 की वैल्यू आती है और आप बोलते कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन आ रहा है, आंसर क्या होगा 2, ठीक। तो जब भी आप देखोगे कुछ ऐसा कि t प्लस 1/t की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो आप बोलोगे दो सॉल्यूशन। ध्यान देना, यहां पे अगर इक्वलिटी होल्ड कर गई कि t प्लस 1/t की वैल्यू अगर 2 के बराबर हो गई, उस केस में t का एक ही वैल्यू आएगा। बेसिकली बोलते हैं कि t के दो वैल्यूज है बट बराबर,
है ना, डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए उस केस में हम यहाँ पे अगर t+1 फॉर एग्जांपल मैं पिछला क्वेश्चन की बात करूं, देखो t+1/2 के वैल्यू 2 आया था, तो यहां से एक ही सोल्यूशन हमें मिला था, है ना। तो जब भी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी बच्चों, हम बोलेंगे सिर्फ एक सोल्यूशन। यहां पे इतना करने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट यहां से हम कमेंट कर सकते थे कि t+1/2 की वैल्यू 2 है, तो बस एक सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आंसर, देखो आंसर इज 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई इतना सोल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के लिए ट्राई करो। चलो, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा और मेरा सॉल्यूशन देखें। आप देखें मैं क्या कर रहा हूं, फिर से e⁻x को t पुट करूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या बनेगा इक्वेशन, t⁴ प्लस 4t³ माइनस 58 t² प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, मैंने t² से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये t² प्लस 4t माइनस 58 4/t प्लस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो मैं t² और 1/t² को साथ में ले लिया, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में करते आ रहा हूं, प्लस 4 को कॉमन लिया, t प्लस 1/t लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 58 अलग है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलूंगा, इसको t² प्लस 1/t² दैट इज व्हाट, क्या लिखूंगा मैं, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। -2 एक्स्ट्रा आएगा, मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक, प्लस 4t प्लस 1/t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैं अगर t प्लस 1/t को अल्फा मान लूं, अगर अल्फा मान लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा α² प्लस 4α माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसका कुछ दिख रहा है क्या फैक्टर? फैक्टर ध्यान से बताना बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने मिस्टेक किया था, है ना। प्लस 10 अल्फा माइनस 6, आई थिंक सही है, सही है ना, यस 10 माइनस 6 बिल्कुल 4। चलो तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ रही है बताना जरा। अल्फा की वैल्यू हमारी -10 आ रही है और एक अल्फा की वैल्यू 6 आ रही है। देखो अल्फा की वैल्यू -10 और अल्फा की वैल्यू 6, हम इसको करेंगे इग्नोर, इसको करेंगे एक्सेप्ट। अल्फा क्या था हमारा t प्लस 1/t की वैल्यू 6, तो t प्लस 1/t की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। हम यहां पे भरेंगे, फिल करेंगे 2, आगे बढ़ जाएंगे। इतना टाइम नहीं है कि हम सॉल्व करके आंसर निकालें, हमें सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कितने रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, हम बोलेंगे 2। क्यों? क्योंकि t प्लस 1/t की वैल्यू 2 से बड़ी है। चलो देखते हैं, आंसर इज 2, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पे दिखेगा तो विथ इन मिनट आपको सॉल्व करना है, विथ इन मिनट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सवाल। उस जो जितने सवाल हमने पीछे सॉल्व किए उनके कंपेयर में ये आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उनमें हम t इज इक्वल टू e⁻x पुट कर रहे थे, यहां पे वो भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आया। कैसे? देखो कैसे आएगा, 3x² प्लस 1/x² को मैं x प्लस 1/x के टर्म में लिखूंगा, ये आप समझ गए होंगे लिखना, दैट इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और -2 तो -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, मैं फाइनल लिख दूंगा, है ना। इसको छोड़ दे, दैट इज -2x प्लस 1/x, और ये यहां पे -2 आया था तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 5 -1, एक लाइन में ये इजीली कर सकते हो आप, है ना। x प्लस 1/x को मैंने मान लिया अल्फा, क्या बनेगा 3α² -2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर दिख रहे हैं? क्या फैक्टर दिख रहा है? क्या दिख रहा है मुझे तो, -3α प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं कॉमन लूंगा 3α, तो अल्फा -1 प्लस 1 कॉमन लूंगा, अल्फा -1 हमारा फैक्टर बन गया। क्या फैक्टर बन गया? 3α प्लस 1 इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना, यहां से क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू -1/3, ठीक, या अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ध्यान देना दोनों।
अब यहां पे मैं नहीं बोल सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू -1/3 बाइकआउट करो। क्यों? क्योंकि अल्फा यहां पे x + 1/x है। अल्फा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल टर्म का समेशन नहीं है, तो यहां पे आप देखते ही बाइकआउट नहीं कर दोगे। जितने भी पिछले क्वेश्चन में हमने नेगेटिव टर्म्स को रिमूव किया, इसलिए किया कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म का समेशन हुआ करता था, लेकिन ये इस क्वेश्चन में अल्फा हमारा x प्लस, देखो x + 1/x है, तो डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि ये बाइकआउट करो। देखो अल्फा हमारा क्या है, x + 1/x। अगर एक बार इसकी वैल्यू आ रही है क्या, -1/3, -1/3, यस -1/3, और दूसरी बार क्या आ रही है, अल्फा x + 1/x की वैल्यू 1, ठीक है ना, 1। अब बच्चों जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था, रिजल्ट कि t + 1/t की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होती है या -2 से छोटी होती है। मैं यहां पे रिजल्ट लिखता हूं जो मैंने बताया था कि t + 1/t की वैल्यू या तो 2 से बड़ी या बराबर होगी, कब, जब t पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और दूसरा बताया था t + 1/t की वैल्यू < -2 होगी, कब कब कब, जब t नेगेटिव नंबर होगा। यहां पे देखो बच्चों, ये जो माइनस वाली कंडीशन है -1/3, ये -2 से छोटा है क्या? बिल्कुल छोटा नहीं है। तो हम बोलेंगे ये तो हमारे इस कंडीशन में फिट ही नहीं बैठ रहा है। जो हमने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू तो -1/3 है, जो -2 से छोटी नहीं है, -2 से बड़ी है, हम बोलेंगे यहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको तसल्ली नहीं मिलेगी इस कॉन्सेप्ट से, एक काम करना, x² का टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना, क्वाड्रेटिक बना के d चेक करना, नेगेटिव आएगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। अगर जो आपने रिजल्ट पढ़ा है, आपने जो सीखा है कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट अप्लाई करो और टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं होगी तो x² में बनाना क्वाड्रेटिक और चेक करना उसका d नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये देखो x + 1/x = 1, x + 1/x = 1, यहां पे x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब t + 1/t, दैट इज x + 1/x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। इस केस में तो ऐसा है ही नहीं, तो बोलोगे यहां से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब इस केस में हमारा कोई भी अल्फा की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, नो सोल्यूशन। दैट इज व्हाट, कितना सोल्यूशन आएगा, 0, नो सोल्यूशन, ठीक है। आंसर चेक करते हैं बच्चों, आंसर इज बी। तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि t + 1/t की वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी होती है तो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व fx = दिस, है ना। एक कर्व दिया है fx = दिस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कट्स x एक्सिस इज इक्वल टू, है ना। किसी भी fx = 0 का अगर सॉल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो आप ये चेक कर लो कि fx x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार fx x एक्सिस को कट करेगा, fx = 0 का उतना ही सॉल्यूशन माना जाएगा। तो यही बात पूछ रहा है कि कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है। इट मींस व्हाट, fx = 0 का सॉल्यूशन पूछ रहा है, fx = 0 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब देखो अगर सेम सवाल है, हम करते आ रहे हैं लगातार, 3 से 4 सवाल 5 सवाल कर चुके हैं, एक काम करो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके विथ इन मिनट इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, विथ इन मिनट, है ना। अब देखते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, थोड़ा सा देखो, fx = क्या है बच्चों, e⁻8x, ठीक है, -e⁻6x, -3e⁻4x, -e⁻2x + 1, यही है ना, बिल्कुल। अब देखो इसमें हल्का सा हायर पावर है। हमने जितने सवाल किए e⁻4x में था और e⁻x = t मान के खूब इजीली उसको सॉल्व कर लिया करते थे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके। यहां पे अगर e⁻x को t मानोगे तो t में 8 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, और वहां पे आप कुछ डिवाइड करके सेट करोगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक ना बन के 4 डिग्री में बनेगी। हालांकि वो भी चाहो तो अज्यूम कर करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे वो t = e⁻x ना मान के यहां मैं मान रहा हूं e⁻2x = t। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि डिग्री हमारी रिड्यूस हो जाएगी। डिग्री रिड्यूस हो जाए तो क्वाड्रेटिक इजीली बन जाएगी। देखो क्या करूंगा मैं fx = 0 का सॉल्यूशन हमें निकालना है बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा t⁻4 - t³ -3t² ना -t + 1 = 0। फिर से मैं इसको t² से डिवाइड कर रहा हूं, t² से डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड, क्या बन जाएगा, t² - t - व्हाट 3
माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो जो जो सिमेट्रिक दिख रहा है मैं साथ में लूंगा। क्या क्या सिमेट्री है? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपन यही काम करते आ रहे हैं कब से। माइनस टी माइनस 1/t, मैंने माइनस कॉमन लिया, t प्लस 1/t, और -3 को मैं लिख दिया एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर में क्या लिखूंगा? टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और -2 को मैं यहां पे ऐड करके -5 लिख दूंगा फाइनली, तो -t प्लस 1/t -5 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब t प्लस 1/t को मान लो अल्फा बच्चों, मान लो अल्फा, दैट इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन के आ रही है। बताओ, चलो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों इस इक्वेशन से? कोई फैक्टर बन रहा है क्या? बिल्कुल कोई फैक्टर नहीं बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 20 दैट इज 21 रूट 21/2। तो अल्फा की वैल्यू एक आई 1 प्लस, अल्फा की एक वैल्यू आई 1 प्लस रूट 21/2 और एक आई 1 माइनस रूट 21/2। इसको तो अपन क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा और e टू द पावर 2x प्लस 1 अपन e टू द पावर 2x का समेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए नेगेटिव वाले टर्म्स को हटा देंगे। बचा हमारा ये अल्फा की वैल्यू 1 प्लस रूट 21/2, ये बचा ना। तो ये t प्लस 1/t की वैल्यू है बच्चों। t प्लस 1/t की जो वैल्यू है 1 प्लस रूट 21/2। अब देख लो मैंने क्या बताया था, t प्लस 1/t की वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी है तो दो सोल्यूशन मिलेगा। देखो यहां पे ये 2 से बड़ी है कि नहीं, चेक करो जरा। रूट 21 की वैल्यू क्या होगी? 4 से 5 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 4.5 होगी। तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली 5.5, अप्रोक्सीमेटली 5.5/2, तो लगभग वो कितने से बड़ा आएगा? दैट इज 2.5 से भी बड़ा आएगा। मींस t प्लस 1/t की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। इट मींस कि आप डायरेक्टली कमेंट कर दोगे कि इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब कट्स x एक्सिस इज इक्वल टू 2, समझे? क्योंकि ये 2 से बड़ा है। मतलब कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों? इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, बिल्कुल इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक ये सवाल, ऐसे सवाल देखे जिसमें हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करा है ना, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में इक्वेशन दी जाती थी हायर पावर में, और हमने कोशिश किया कि उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके उस सवाल को सॉल्व कर ले। अब इक्वेशन आएगा मॉडुलस इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन रहेगी और उस इक्वेशन में कुछ मॉडुलस भी रहेगा और बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ या सॉल्यूशन बताओ या रूट्स बताओ, जो भी है ना। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये है ना, ये इक्वेशन दिया है, इसके बोल रहा है द सम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, कभी कभी हम देखो मॉड का सॉल्व करने का तरीका होता है केस बनाना, कि जितने मॉड है उससे एक अधिक केस बनाओ और सॉल्व करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बिना केस बनाए सेट होता हुआ दिखता है। देखो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन है रूट x -2 का जो मॉड है, ठीक है, प्लस रूट x, ये मॉड नहीं है, ये इंटू है ना, या थोड़ा सा, चलो रूट x -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं देख रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूं, दैट इज क्या होगा, ये देखो जरा ध्यान देना, मॉड रूट x -2 मैं लिख रहा हूं एज इट इज प्लस रूट x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, -4 रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये मुझे लग रहा है कि इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये शायद होल स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट होल स्क्वायर। कैसे? देखो मॉड रूट x -2 प्लस रूट x -2 का होल स्क्वायर। आप बोलो सर वो तो ठीक है, a स्क्वायर -2 भी तो सेट हो रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा भी आ रहा है, क्या? +4, तो उसको बैलेंस कर दूंगा -4 करके, तो -4 + 2 क्या हो जाएगा?
2 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर दिया। अब देखो बच्चों, इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी जिसपे आगे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली लिख सकते हो आप मॉड एक्स का स्क्वायर, या मॉड एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकते हो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको मॉड रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दूंगा। देखने इससे फायदा क्या होगा, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, इसको लिखा एज इट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे ये सिमेट्रिकल सब दिखने लगा कि यहां भी रूट एक्स माइनस 2, यहां भी रूट एक्स माइनस 2, तो इसको मैं मान लूंगा अल्फा। ठीक है, मान लिया अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर नॉट माइनस, प्लस अल्फा है ना, यस, प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका कुछ दिख रहा है क्या, फैक्टर कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1 बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस कि अल्फा की वैल्यू या तो माइनस 2 होगी या अल्फा की वैल्यू 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, अल्फा की वैल्यू माइनस 2, अल्फा आपने किसको माना था, रूट एक्स माइनस 2 को। अब अल्फा माना था आपने मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2, नॉट रूट एक्स माइनस 2, मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस 2। तो बच्चों मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, अपन इसको करेंगे रिजेक्ट। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है उसमें अल्फा है क्या? तो अल्फा हमने देखा मॉड है, दैट इज मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आई जस्ट रिजेक्टेड दिस रूट। ओके, सो हमारे पास क्या बचा, अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू 1 मींस व्हाट, कि मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस 2 की वैल्यू 1 है। इट मींस आप बोल सकते हो रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर प्लस 1 लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 9, अगर माइनस 1 लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, दैट इज सम क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अपन देखेंगे 10 ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन में है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस का इक्वेशन नॉर्मली केस बना के सॉल्व होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेट होते हुए क्वेश्चन दिखे ना तो आप ऐसे कोशिश करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेईई मेन 19 का क्वेश्चन है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। देखो हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, क्या है इक्वेशन, कुछ ऐसा फिर से मॉडुलस इक्वेशन है बच्चों, कुछ फिर से मॉडुलस इक्वेशन आ गया। जो मैंने पिछले टाइम में बोला था कि जितने मॉड देखो नॉर्मली क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ केसेस एक अधिक बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं जरा बात करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा बात करते हैं क्यों ऐसा करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखो ये क्वेश्चन देखो एक्सपोनेंशियल टर्म में है, दैट इज 3 टू द पावर x का टर्म में इक्वेशन है, प्लस मॉडुलस भी है। अब होता क्या है बच्चों कि यहां पे देखो कहां पे ये मॉडुलस 1 होगा, दैट इज 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो मैं थोड़ा सा इसको इजी बना लूं, उसके बाद सॉल्व करूंगा। मुझे 3 टू द पावर x देख के थोड़ा सा इश्यू हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, 3 टू द पावर x को t मान लिया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिखेगा, कैसे, t इंटू टी माइनस 1 इज प्लस 2 है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू टी माइनस 1 का मॉड प्लस टी माइनस 2 का मॉड। देखो ये क्वेश्चन हल्का सा आप सही दिख रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ टी माइनस 2। कोई इशू नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ मॉड्स दिखेंगे उससे एक अधिक केस नॉर्मली बनता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो अगर मैं बनाऊं रियल लाइन, दिख रहा है, थोड़ा सा इधर बनाता हूं अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। देखो मैं यहां बनाता हूं, अगर मैं एक लूंगा रियल लाइन बच्चों, तो रियल लाइन पे कितने दिख रहे हैं, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 को मैं प्लॉट करूं अगर 1 और 2 को, तो कितने केस आपको बनते हुए दिख रहे हैं। एक बोलोगे सर एक तो 1 से छोटा हो t, बिल्कुल, तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला कवर कर लिया। आप बोलोगे सर 1 से 2 के बीच में भी होना चाहिए, तो ये वाला केस कवर करेगा। तो मैं बोलूंगा और भी कुछ बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है 2 के राइट, दैट इज t ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं 3 केस बनाऊं तो पूरी की पूरी हमारी रियल लाइन कवर हो रही है। इट मींस कि इसलिए मैं बोल रहा था कि जो मॉडुलस होता है, जितने नंबर ऑफ मॉडुलस होगा बच्चों, नॉर्मली एक उससे अधिक केस यूजुअली बनता है। अब देखो मैं केस बना रहा हूं बच्चों, केस मैं पहला केस बनाया t लेस देन 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, t लेस देन
इक्वल टू 1 का केस बनाया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा जरा देखना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू, ये खुलेगा माइनस के साथ क्योंकि t लेस देन 1 है तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा। क्यों? क्योंकि मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव, तो यहां पे ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, दैट्स वाई हम माइनस के साथ ओपन करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ t प्लस 2, ये माइनस ऑफ t, सॉरी माइनस से t प्लस 1 है ना बच्चों, या माइनस ऑफ t प्लस 1 है, माइनस ऑफ t प्लस 1 माइनस ऑफ t प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस दैट इज प्लस टी और 2 कैंसल आउट, प्लस 1 अगर इज माइनस 1, ओके। ये हमारी बन रही है इक्वेशन, ये हमारी बन रही है इक्वेशन, जरा ध्यान देना। अब अगर मैं टी के लिए फैक्टर देखूं बच्चों तो मुझे कोई फैक्टर दिख रहा है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, आप बताओ। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो टी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला यूज करूंगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 प्लस 4 दैट इज 5, है ना, √5 अपॉन 2। तो t की वैल्यू क्या क्या आएगी बताओ जरा? t की वैल्यू एक तो आएगी -1 माइनस √5 अपॉन 2 और एक आएगी -1 प्लस √5 अपॉन 2। देखो जरा, तो ये वाली जो बच्चों वैल्यू है ये तो देख के ही लग रही है कि नेगेटिव है, -1 भी नेगेटिव, -√5 भी नेगेटिव, और हम t क्या माने थे? t हम माने 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, तो ये बोलूंगा कि ये तो मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि संभव ही नहीं है कि 3 टू द पावर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ये तो बाइकआउट हो गया। t ये देखो, ये √5 की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बड़ी होती है, इट मींस ये पॉजिटिव आएगा, इट मींस मैं इसको करूंगा एक्सेप्ट कि हमें इस केस से एक सॉल्यूशन मिला, इस केस से एक सॉल्यूशन कम से कम मिला। चलो अगला केस बनाते हैं। अगर मैं केस 2 की बात करूं बच्चों, क्या बनाऊंगा? जो रियल लाइन पे बीच वाला था, दैट इज t की वैल्यू कहां से कहां तक? t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, दैट इज केस t की वैल्यू 2 से 1 से 2 के बीच में हो, ये केस मैं बना रहा हूं, है ना। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा सही से लिख दो, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन होता है। t की वैल्यू मैंने क्या बोला था? 1 से 2 के बीच में, ठीक है। चलो अब देखना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन कैसे ओपन होगा, ये जो इक्वेशन है कैसे ओपन होगा, ये इक्वेशन कैसे ओपन होगा? इस लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम रहेगा, राइट हैंड साइड में जो चेंज होना होगा वो होगा, क्या चेंज होगा? 1 से 2 के बीच में टी लिया हूं तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 1 से बड़ी होने पे ऑब्वियसली t-1 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आता है तो मॉड एज इट इज खुलता है। t-2 देखो, 1 से 2 के बीच में, दैट इज 2 से छोटी, 2 से छोटी अगर t होगा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, इट मींस कि t-2 नेगेटिव के साथ ओपन होगा। चलो लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 और हमारा मॉड t-1 बिल्कुल एज इट इज खुला क्योंकि वो पॉजिटिव है, और t-2 का मॉड नेगेटिव के साथ खुला, कैसे? माइनस ऑफ t प्लस 2। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही लिखा था ना लेफ्ट हैंड साइड, यस। चलो अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गए बचे टी स्क्वायर माइनस टी, ये 2 गया, प्लस 1 आया, इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। यहां से क्या आएगा? अगर इसका d चेक करो, इस क्वालिटी इक्वेशन का d चेक करो, दैट इज -1 का होल स्क्वायर -4ac, दैट इज 1 - 4, मेरे अकॉर्डिंग -3 आ रहा है, -3 आ रहा है। d अगर नेगेटिव आ रहा है इस इक्वेशन का तो आप क्या बोलोगे? सोल्यूशन मिलेगा क्या? इसका अगर d ही नेगेटिव आ गया तो सोल्यूशन मिलेगा क्या? बोलोगे नो सोल्यूशन, बोलोगे नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर नो सोल्यूशन तो अगला केस भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं कि इस केस से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया, इस केस से तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं आया, लगे हाथ अगला देख लेते हैं। अगला क्या था बच्चों? अगला हमारा था केस 3, क्या था जरा बताओ? ऑब्वियसली अगर t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हम ले लिए तो हमारा अगला आएगा t > 2, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर t > 2 है क्या लूंगा मैं? तो टी स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड से कुछ नहीं बदलेगा कभी भी, हमेशा से सेम ही रह रहा है। केस 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड में क्या बदलोगे? सेम ही रहेगा, जो बदलेगा वो राइट हैंड साइड में। मॉड t-1 पॉजिटिव खुलेगा, क्यों? क्योंकि t-1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर t2 से बड़ा होगा तो मॉड एज इट इज खुलेगा, सेम मॉड t-2 भी एज इट इज खुलेगा, है ना। तो क्या होगा इक्वेशन देखो, टी स्क्वायर
2t को इधर शिफ्ट करो, दैट इज -3t, और शिफ्ट करो -3 को इधर, दैट इज +5। क्या हुआ बच्चों, जरा इसका बताओ। इस इक्वेशन का डी चेक करो, इस इक्वेशन का जरा डी चेक करो। b स्क्वायर 9 -4s दैट इज -20, दैट इज मेरे अकॉर्डिंग -11 आना चाहिए, है ना। यस, -11 आना चाहिए डी। तो हमारे अकॉर्डिंग तो डी तो बच्चों नेगेटिव आ रहा है, डी तो नेगेटिव आ रहा है। आप बताओ डी अगर नेगेटिव है तो इसका सोल्यूशन आएगा क्या? बोलो को नहीं सर, ये तो नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन का केस बन रहा है ना। तो इन दोनों केस से हमारा नो सोल्यूशन आया, पिछले वाले केस से हमारा ये एक सोल्यूशन आया था। मतलब टोटल कितने सोल्यूशन बना बताओ? टोटल सोल्यूशन बना 1। तो हमारा सेट क्या माना जाएगा? ऑब्वियसली इज अ सिंगलेटन, है ना। उस सेट में सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं बच्चों। डी, है ना, डी आंसर इज करेक्ट। देखो डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने मॉड के भी सवाल प्रॉपर्टीज लगभग समझ लिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आप चाहो तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो। एक काम करो, 2 मिनट के लिए एटलीस्ट वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि विथ इन मिनट या 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आराम से फिनिश हो जाए, है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आई होप कि आपने ट्राई किया। ठीक, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखो क्या है, 9x², ठीक है, -18 का मॉड x +5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये मॉडुलस इक्वेशन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बात किया था बच्चों कि x² को आप चाहो तो मॉड x² लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन में ही बोला था कि x² इज इक्वल टू मॉड x का होल स्क्वायर, है ना, वो सेम ही होता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि x² को मॉड ऑफ x² लिख रहा हूं। ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे? ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि मुझे दिख रहा था कि अगर x को मॉड x² लिख दूंगा, x² को, तो शायद फैक्टर मिल जाए। फैक्टर मिल जाए तो 1 मिनट के अंदर में सवाल फिनिश। देखो मुझे फैक्टर मिल रहा है, फैक्टर मुझे दिख रहा है। कैसे? बहुत मुझे इजी फैक्टर दिख रहा है, दैट इज -15 का मॉड x -3 का मॉड x। देखो बहुत इजीली फैक्टर दिख गया। यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा? 3 मॉड x अगर कॉमन लूंगा, ये होगा मॉड x -5, और ये हो जाएगा क्या? -1 अगर कॉमन, दैट इज सॉरी, यहां से मैं अगर थोड़ा चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल दिक्कत। ये 3x यहां पे बच्चों, हाँ एक प्रॉब्लम मैंने देखो छोड़ दिया है, 3 यहां पे छोड़ दिया है ना, बिल्कुल गलत बात है। 3 यहां पे छोड़ दिया है, छोटे मोटे मिस्टेक से पूरा का पूरा आंसर चेंज होता है ना। देखो फैक्टर लेने में अगर गलती करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो 3 मॉड x कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 मॉड x आएगा। मैंने पिछली बार सिर्फ मॉड x लिखा था। ठीक, तो 3 मॉड x माइनस क्या होगा? 5। चेक करना, -1 कॉमन, दैट इज 3 मॉड x -5 इज इक्वल टू 0। जो हमारा आंसर क्या होगा? देखो फैक्टर क्या होगा? 3 मॉड x -1 एंड 3 मॉड x -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ रहा है बच्चों फैक्टर। ठीक है, अब देखो सवाल खत्म हो गया, लगभग सवाल खत्म हो गया। यहां से मॉड x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से मॉड x की वैल्यू 1/3 आएगी, और यहां से मॉड x की वैल्यू 5/3 आएगी। अब बताओ अगर मॉड x की वैल्यू 1/3 है तो x की वैल्यू ±1/3। अगर मॉड x की वैल्यू 5/3 है तो x की वैल्यू ±5/3। अब सारे रूट्स का निकालना है प्रोडक्ट। ये टफ लग रहा है क्या? मैं निकालू अगर प्रोडक्ट तो +1/3 -1/3 +5/3 -5/3 कर दो मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 25/81। सिंपल आंसर मुझे दिख रहा है, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो विथ इन मिनट या 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला सवाल था ये। चलो आंसर चेक करते हैं बच्चों, आंसर इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से मॉडुलस का क्वेश्चन आया हमारे स्क्रीन पे। चलो इसको ट्राई करो। हमने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मॉडुलस में। ये क्वेश्चन आप चाहो तो आराम से उड़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं बच्चों। एक मॉडुलस मुझे दिख रहा है इस इक्वेशन में, तो मैं क्या करूंगा? अगर एक मॉडुलस है तो ऑब्वियसली 2 केस बनेंगे, x > 5 और <5। चलो मैं केस 1 की बात करता हूं, x > 5।
ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन, वो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x माइनस 5 एज इट इज खुलेगा, क्योंकि मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिया, ठीक है ना, तो पॉजिटिव एज इट इज खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे। तो अब देखो मैं इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, इसको 27/4 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, दैट इज -4 एंड -27/4, एक बार लिख लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 माइनस 27 क्या हो जाएगा -43/4, और फाइनली अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दोगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 43, यस 43 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा मुझे। तो यहां से थोड़ा सा मुझे फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा फॉर्मूला, दैट इज माइनस बी, दैट इज -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होगा 144 माइनस 4ac, दैट इज 16 इंटू 43, देख लो 16 इंटू 43 क्या होता है, 16 3 48, दैट इज 8 एंड दैट इज 68, बिल्कुल 688 हो गया, ये 688 अपॉन क्या हो गया ये 2a ना, दैट इज 8। चलो तो x की वैल्यू हमारी क्या आई यहां से बताओ, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x की जो हमारी वैल्यू आएगी बच्चों, x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर क्या होगा 2 3 8, ठीक है बच्चों, मुझे दिख रहा है कि ये शायद 4 कॉमन आउट होकर कैंसिल आउट हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं 4 कॉमन लेने की कोशिश करूंगा अगर, तो ये हो जाएगा, ये -12 क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस, यहां से अगर 4 कॉमन आ रहा है इट मींस कि मैं ट्राई करूंगा कि अंदर से शायद 16 आ रहा है कि नहीं, देखो अंदर से 16 अगर कॉमन हो गए दैट इज ये क्या बच जाएगा 5 एंड 32, दैट इज 2, यस दैट इज अपॉन, अगर ये 4 से कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा ये 2, ये बच्चों हमारा आया x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी ये आई। अब नंबर ऑफ रियल रूट्स की बच्चों बात हो रही है, देखो तो मैं बोलूंगा, लिख लेता हूं -3 प्लस √52 अपॉन 2 -3 माइनस √52 अपॉन 2, 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए बच्चों, ये देखते ही आपने बोला कि सर हटाओ ना इसे, क्या बात कर रहे हो, तो नेगेटिव वाली बात आ गई, हटाओ जल्दी हटाओ इसे, मैंने हटा दिया, ठीक है भाई, इसका कोई जरूरत नहीं है, दैट इज -3 माइनस √52 नेगेटिव होगा तो हटा दिया। इसको जरा चेक करो, √52 की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी 7 से अधिक होगी, 7 माइनस 3 क्या होगा 7 माइनस 3 4 अपॉन 2, दैट इज 2 से हल्का सा बड़ा आएगा, हमारा केस था x ग्रेटर देन 5, तो ये वाला भी 5 से छोटा है, केस हमारा तो था 5 से बड़ा वाला, इट मींस कि ये भी काम नहीं आएगा, ये भी काम नहीं आएगा, इट मींस इस केस से कोई सोल्यूशन नहीं, केस 2 की बात अपन करेंगे, क्या था x लेस देन 5 वाला, चेक करूं क्या था क्वेश्चन, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये क्या था प्लस मॉड x माइनस 5 ना, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, बिल्कुल माइनस के साथ ओपन होगा, और यहां तो 27/4 था ही। चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस x प्लस x प्लस 1 माइनस 5 दैट इज -4, और इसको अपन करेंगे, एक बार चेक करता हूं, देखो ये प्लस था, मैंने इसको माइनस के साथ ओपन करना है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो, बिल्कुल है ना, ये सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस x दैट इज प्लस x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज 6 हो गया ना, ये 6 इज इक्वल टू 27/4, कोई दिक्कत नहीं, 27/4 यहां से देख लो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 माइनस 27/4 दैट इज व्हाट -24 माइनस 27 दैट इज -3/4, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों अगर मैं बनाऊं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमारा आ रहा है इक्वेशन। इसका फैक्टर दिख रहा है क्या, इसका फैक्टर दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है,
4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा क्या 2x कॉमन लो, 2x कॉमन आएगा ना, बिल्कुल। अगर 2x कॉमन लेंगे अपन दैट इज 2x प्लस 3 और यहां से -1 कॉमन दैट इज 2x प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो फैक्टर आया बच्चों 2x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से मेरा x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -3/2 दिख रहा है। x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -3/2 दिख रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने केस क्या बनाया था, x लेस देन 5। केस हमने बनाया था x लेस देन 5, हमारा आ रहा है एक 1/2 एक -3/2। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या? दोनों इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, तो ये दोनों एक्सेप्ट होंगे, ये दोनों एक्सेप्ट होंगे। इट मींस कि इस केस से हमें 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इट मींस कि इस केस से हमें अगर 2 सॉल्यूशन मिल रहा है, इस वाले केस से एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब कि कितने टोटल सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन आएगा। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर हमारा होगा 2 सॉल्यूशन। चेक करते हैं, देखो 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आया? हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे और केस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मॉडुलस का, है ना। कभी कभी बिना केस बनाए भी क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है ना, जैसे पहला क्वेश्चन था, तो वो भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है हमें, विथ इन मिनट्स सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। आप ट्राई करो, हमें जरूरत नहीं है उतना एक्सप्लेन करने की। आप ट्राई करो कि कोशिश करो कि 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप बोल रहे हो कि सर, आप बोल रहे हो कि विथ इन मिनट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, क्या ऐसी बात है भाई? तो एक्स स्क्वायर को मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो मॉड एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा अगर मैं लिख सकता हूं तो इसका फैक्टर भी तो दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है भाई? इसका फैक्टर हो जाएगा मॉड एक्स माइनस 4 इंटू मॉड एक्स माइनस वॉट, बताओ जरा, 3 ना, प्लस 3। बिल्कुल, एक बार चेक कर लो, फैक्टर बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। तो अब यहां से मैं बोल सकता हूं कि मॉड एक्स की वैल्यू या तो 4 आ गई और या तो मॉड एक्स की वैल्यू -3 आ गई। आप बोलो सर मॉड एक्स की वैल्यू -3 कब से होने लगी, मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब से होने लगी? मैं बोला कि भाई मैं कहां बोल रहा हूं, इसको हटाओ ना, इसको हटाओ, क्या दिक्कत है। इसको करते हैं एक्सेप्ट, तो यहां से x की वैल्यू हमारा क्या आया, +-4। +-4 कितने सॉल्यूशन हुए? 2। ऑप्शन कितने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट? देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक मॉड हमें दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस पे मॉड लगा दिया और क्वेश्चन बोला द सम ऑफ ऑल द रूट्स, द सम ऑफ ऑल द रूट्स। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो कि सॉल्व कैसे होगा। मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करो, ठीक है। देखो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो बच्चों, मैं केस की बात करूंगा यहां पे, मॉड के अंदर है, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी हम लेंगे तो ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा। मैं केस की बात कर रहा हूं, कितने केस बनेंगे, या तो x 3 से छोटा होगा या तो x 3 से 5। मैं यहां पे बना देता हूं लाइन कि आपको ये चीज ध्यान में रहे। 3 और 5, देखो यहां से देख के मैं यहां से देखकर मैं रियल लाइन पे 3 और 5 प्लॉट कर लिया, और केस बनाऊं तो मैं 3 से छोटा हो सकता है या 3 से 5 के बीच में हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं 5 से बड़ा लूं तो ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मॉड बिल्कुल पॉजिटिव ओपन होगा। या तो मैं 3 से अगर छोटा लूं तो ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मॉड फिर से एज इट इज खुलेगा। इसलिए मैं इन दोनों केस को बच्चों, इन दोनों केस को एक साथ लिखूंगा, समझे कि नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैं ये जो केस बन रहा है कि
x ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू 3। मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं कि अगर 5 से बड़ा लोगे तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर 3 से छोटा लोगे तो दोनों टर्म नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर से एज इट इज मॉड खुलेगा, तो मैं दोनों केस को एक बार ही मान लिया, ठीक है ना। अब देखो अगर ये केस होगा बच्चों तो मॉड एज इट इज खुलेगा, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो मैं ये वाला चीज लिख रहा हूं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 ना, यस, माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से कोई मुझे फैक्टर अगर दिख नहीं रहा है तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए लगाऊंगा फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 100, 4ac 88, 100 माइनस 88 12। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, यहां से अगर 4 कॉमन दैट इज √3 बचेगा ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैं इसको हटा रहा हूं, इस लाइन कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू हमारी क्या आई बच्चों, x की वैल्यू आई हमारी 5 प्लस माइनस √3, ठीक है। किस केस से आई, x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 के लिए मैं कौन सा रूट एक्सेप्ट करूंगा, ओनली x इज इक्वल टू 5 प्लस √3, क्योंकि केस में बोल रहा है कि 5 प्लस रूट जो x हमारा होगा 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा तो सिर्फ ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा, और x इज इक्वल टू 5 माइनस √3 को मैं करूंगा रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट भाई, क्योंकि मेरा केस बोल रहा था कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ ये सॉल्यूशन मैंने किया एक्सेप्ट, याद रखना, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब केस 2 बना ले क्या, सॉरी केस 2 बना ले क्या, केस 2 में क्या होगा, x हमारा जो x है बच्चों 5 और 3 से, हम तो ले ली 5 से बड़ा 3 से छोटा, हमारा जो बचा 3 और 5 वाला बचा, दैट इज x 3 और 5 के बीच में हो, 3 और 5 के बीच में हो, इट मींस बीच में होगा। जरा ध्यान देना इस पे, जरा इस पे ध्यान देना, ठीक है। x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में हो, जरा ध्यान देना कि ये वाला टर्म नेगेटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये मॉड है, ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर ये अंदर वाला क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो रहा है तो मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बताओ। मैं थोड़ा सा इसको केस को हाईलाइट कर दे रहा हूं, है ना, कि आपको केस कम से कम दिखे, केस कम से कम दिखे बच्चों। ये है हमारा दूसरा केस और ये हमारा है पहला केस, ठीक है कि नहीं। केस ध्यान रखना, क्योंकि फाइनल जो सॉल्यूशन आता है उसका लेना पड़ता है इंटरसेक्शन। चलो 3 से 5 के बीच में अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, इसको मैं खोलूंगा नेगेटिव के साथ, दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7, माइनस 2x प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं। अब खट से सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 8x माइनस 2 प्लस 6x और माइनस 15 प्लस दैट इज माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहां से मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा x माइनस 4x और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। दिख रहा है कि नहीं, दो सॉल्यूशन यहां से दिख रहा है। हमने क्या माना, x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू 3 से 5 के बीच में है, सिर्फ ये वाली वैल्यू 3 से 5 के बीच में है, तो सिर्फ मैं इसको करूंगा एक्सेप्ट और इसको करूंगा रिजेक्ट, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 3 से 5 के बीच में नहीं आ रही है। अगर हमसे समेशन पूछा है तो सम निकाल दो रूट्स का, समेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 और क्या हो जाएगा प्लस 4।
प्लस 4, दैट इज 9 प्लस रूट 3 हमारा बच्चों आ गया आंसर। तो बेसिकली इसमें हमें केस बनाया हमने, और केस बना के रूट्स निकाला, और रूट्स निकाल के केस के साथ लिया इंटरसेक्शन, जो दोनों फॉलो कर रहा है उसी को मैंने माना रूट्स, और उसका समेशन निकाला, दैट इज 9 प्लस रूट 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आंसर ए इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों इसमें देखो द नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। फिर से एक मॉडुलस टाइप का इक्वेशन हमें दिया हुआ है ना, मॉडुलस टाइप की इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और रियल रूट्स के बारे में बात कर रहा है। देखो इससे पहले हमने क्या करा, ऐसे क्वेश्चंस को केस बना के सॉल्व करा। एग्जैक्टली सेम थिंग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। यहां पे रियल लाइन पे अगर मैं देखूं कौन कौन से पॉइंट है, यहां पे एक 0 है, मॉड x दैट इज 0 है, और एक -2 है। -2 कुछ इधर आएगा बच्चों, बिल्कुल। कितने केस बनेंगे, एक तो -2 से छोटा वाला बनेगा, एक -2 से बीच वाला, -2 से 0 के बीच वाला बनेगा, और एक 0 से बड़ा वाला बनेगा। मतलब 2 मॉड तो 3 केस तो बनता है ना, 3 केस तो बनेंगे ही बनेंगे। और कैसे बनते हैं मैं सब देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, मैं मान रहा हूं केस नंबर 1, ध्यान देना जरा। केस 1 में मान रहा हूं x पॉजिटिव। चलो x पॉजिटिव है तो ये तो x मॉड x एज इट इज ओपन होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 2 भी एज इट इज ओपन होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मॉड ये x प्लस 2 भी पॉजिटिव। मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव तो मॉड एज इट इज खुलता है, दैट इज -5x माइनस 10 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस यही बचा है हमारे पास ना। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका कोई फैक्टर दिख रहा है क्या, कोई फैक्टर इसका मुझे शायद दिख नहीं रहा है। बिल्कुल एक काम करता हूं मैं, इसको मैं लिखता हूं रूट बाय फार्मूला, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 41 हो जाएगा ना, बिल्कुल, अपॉन 2a। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास एक आई 5 प्लस रूट 41/2 और एक आई 5 माइनस रूट 41/2। मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन निकालने के बाद अब केस के साथ इंटरसेक्शन लो, मतलब केस के साथ देखो कि उसके अंदर है कि नहीं। x मैंने पॉजिटिव माना, तो पॉजिटिव तो हमारा ये तो आ रहा है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन ये वाले भैया देख लो क्या है, 41 का अंडर रूट क्या होगा, लगभग 6 से बड़ा होगा, थोड़ा सा 6 से बड़ा होगा, 6-7 के बीच में होगा। इट मींस 5 में से 6-7 के बीच में कोई नंबर माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसको मैं करूंगा बाई कॉट, दैट इज हटाओ इसे और इसको मैं लूंगा, दैट इज ये वाला एक रूट हमने किया एक्सेप्ट। चलो मैं केस 2 बनाता हूं, केस 2। ठीक, केस 2 में क्या लूंगा, मैं -2 से 0 के बीच में ले रहा हूं, x -2 से 0 के बीच में ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे लगा दे इनइक्वालिटी। अब देखो 0 से छोटा है तो मॉड x कैसे खुलेगा, -x हो जाएगा ना, क्योंकि अगर x नेगेटिव तो मॉड x इज इक्वल टू -x, तो मॉड x अगर माइनस करोगे तो ये कैसे होगा, -x² हो जाएगा। और -2 से अभी भी ये बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी दैट इज x प्लस 2 अभी भी पॉजिटिव आएगा, तो ये एज इट इज खुलेगा, दैट इज व्हाट, -5x एंड -10 प्लस 6 दैट इज -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये क्या हो गया, x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों हमारा बहुत इजी फैक्टर दिख रहा है, x प्लस 4 x प्लस 1 है ना। देखो x प्लस 4 x प्लस 1। अब यहां से मैं बोलूं तो x की दो वैल्यू दैट इज -4 और x इज इक्वल टू व्हाट, -1 आया। -2 से 0 के बीच में देखो दोनों है कि नहीं, -2 से 0 के बीच में x इज इक्वल टू -4 तो नहीं है, ये तो नहीं है। -2 से 0 के बीच में -4 तो नहीं आता है, ये आता है -1 -2 और 0 के बीच में आता है। इट मींस कि ये सॉल्यूशन होगा, इसको मैं किया एक्सेप्ट, है ना। लगे हाथ, जरा केस 3 भी यहीं पे देख लेते हैं ना, केस 3। चलो अगले स्लाइड में देखते हैं केस 3। केस 3 में यहां बना लेता हूं, क्या था, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। केस 3 में लूंगा x -2 से भी छोटा, x -2 से भी छोटा, x -2 से भी छोटा अगर लूंगा बच्चों,
तो क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ओपन होगा, दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 5 मॉड एक्स प्लस 2 नेगेटिव के साथ अगर खोलोगे दैट इज प्लस हो जाएगा प्लस 5x प्लस 10 और क्या था बच्चों, प्लस 6 था, ये था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हल्का सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, हमें तो कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा है तो देखता हूं, बिल्कुल नहीं, चलो देख लेते हैं फॉर्मूले से, 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 25 है, 4ac दैट इज कितना हो जाएगा 64, 25 प्लस 64 आई थिंक 89, यस 89 अपॉन 2a, कोई दिक्कत नहीं। अब x की यहां पे बच्चों हमारी दो वैल्यू आई, 5 प्लस रूट 89/2 और एक वैल्यू आई बच्चों व्हाट, x की वैल्यू हमारी आई 5 माइनस रूट 89/2। बच्चों ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ना, हमने माना था x लेस देन -2, ये अगर पॉजिटिव है तो बोलोगे हटाओ सर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में केस में मान लिया है कि x की वैल्यू हमेशा -2 से छोटी होनी चाहिए आपके सॉल्यूशन में, ये पॉजिटिव आया आपने हटा दिया। अब देखो इसकी बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं, रूट 89 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 89 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.5 होगी, क्योंकि 9 से 10 के बीच में होगी, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो रूट 89 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.5 होगी, तो 5 माइनस 9.5 करोगे दैट इज माइनस 4.5 अप्रोक्सीमेटली माइनस 4.5 अपॉन 2 क्या होगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली देख लो क्या होगा, हो जाएगा -2.2 एंड 5, है ना, यही लगभग ये वैल्यू आएगी। इट मींस कि -2 से छोटी तो आ रही है, इट मींस कि ये जो वैल्यू है -2 से छोटी तो है ही है, इट मींस कि हम इसको करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा केस था कि x की वैल्यू अगर -2 से छोटी है, उसी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारे सोल्यूशन में यही आ रहा है। इट मींस कितने सोल्यूशन हुए, केस 3 से हमारा एक सोल्यूशन आया जो कि 5 माइनस रूट 89/2, और केस 1 से भी हमारा एक सोल्यूशन आया था 5 माइनस रूट 41/2, और ये जो हमारा एक सोल्यूशन आया था x इक्वल टू -4, तो हमारे पास टोटल 3 सोल्यूशन आए। अगर वो सोल्यूशन के बारे में भी बात करता हम बता सकते थे, तो हमारा 3 सोल्यूशन आया बच्चों, और आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो इस सेशन को बच्चों यहीं पे इस सेशन को खत्म करते हैं और कुछ अच्छी लाइंस के साथ खत्म करते हैं, अपन फिर कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। सो पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो, ठीक। सो थैंक यू।